हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में जिसमें हम कवर करने वाले हैं जीपीटी वर्सेस एलएसटीएम, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल भी है। देखिए, मल्टीपल एस्पेक्ट पे हम इसको कवर करने वाले हैं। बेसिकली जब आप टेक्स्ट जनरेशन की बात करते हो जनरेटिव एआई के अंदर, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज मैं आ गया हूँ एक समराइज व्यू लेके डिफरेंट एस्पेक्ट पे, आर्किटेक्चर, उनका ट्रेनिंग जनरेशन क्वालिटी, उनका यूज़ केस, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको ये डिटेल में समझना है और भी इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस प्लेलिस्ट में इससे पहले हैं, तो प्लीज़ उसको विजिट कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक तो आप आई थिंक कर ही देंगे। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, दो चीज़ों का हमारा कंपैरिजन होना है, जीपीटी एंड एलएसटीएम। तो जीपीटी क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, तो चैट जीपीटी यही वाला जीपीटी है। ओके, तो दिस जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म भी हो सकता है एक तरीके से। नाउ एलएसटीएम क्या होता है? लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो बेसिकली दिस इज द फुल फॉर्म। नाउ हम एस्पेक्ट क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम आर्किटेक्चर के बेसिस पे डिफरेंस देखेंगे, देन हम ट्रेनिंग मेथड के बेसिस पे देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग के बेसिस पे देखेंगे किस तरह वो डेटा को हैंडल करते हैं, देन इनपुट सीक्वेंस लेंथ, कि इनपुट जब आप देते हो, कोई टेक्स्ट देते हो, फ्री टेक्स्ट देते हो, वो किस तरह से काम करता है, देन टेक्स्ट जनरेशन की क्वालिटी कैसी आती है बेसिकली डेटा से, देन ट्रेनिंग डेटा रिक्वायरमेंट, की ट्रेनिंग का जो डेटा है, जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो तो उस टाइम पे आपको डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, उसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट है क्या। देन यूज केस की बात आएगी एंड ट्रांसफॉर्मेशंस की बात आ जाती है। परफॉर्मेंस इज समथिंग विच इज नेक्स्ट, एंड देन लास्ट में इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, की कौन सा ज्यादा इंप्लीमेंट करना टफ होता है। तो चलिए पहले जीपीटी को बात करते हैं एंड देन साइमल्टेनियसली हम एलएसटीएम को भी डिस्कस करते रहेंगे। तो नंबर वन, आर्किटेक्चर लेवल पे आप देखेंगे, बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर यूटिलाइजिंग सेल्फ अटेस्टेशन मैकेनिज्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? देखिए, ट्रांसफॉर्मर जो है, ट्रांसफॉर्मर किसी भी प्रोसेस का हार्ट है। जैसे आपके लैपटॉप में सीपीयू होता है i3, i5, i7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दैट इज द ट्रांसफॉर्मर फॉर जीपीटी मॉडल। एलएसटीएम में क्या होता है? दिस वर्क्स ऑन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। अब देखिए, न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? जो ह्यूमन माइंड है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, क्योंकि ये जो न्यूरल नेटवर्क्स का फंडा बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, वो ह्यूमन माइंड से ही प्रेरणा लेके बनाया गया है। जैसे हमारे माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, अब मेरे सामने ये माउस पड़ा है, तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ एंड आई नीड टू पिक अप दिस माउस, तो मुझे अपने हैंड को नहीं बोलना पड़ रहा कि पिक अप द माउस। द थिंग इज कि मेरे माइंड में न्यूरॉन्स क्रिएटेड है ऑलरेडी, आपस में सर्किट कंप्लीट करेंगे, दे विल गिव इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली एंड आई विल पिक अप दिस माउस। तो आप लोग देख सकते हो सिंपली। तो वो चीज यहां पे बेसिकली डिफाइन की गई है कि न्यूरल नेटवर्क को यहां पे यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, ट्रेनिंग मेथड। यहां पे प्री ट्रेन डेटा लार्ज स्केल पे होता है एंड फाइन ट्यून किया जाता है स्पेसिफिक टास्क के लिए। जैसे आपको टेक्स्ट जनरेट करना है, आपको इमेज जनरेट करनी है, आपको वीडियो जनरेट करना है, फॉर एग्जाम्पल। दूसरी साइड यहां पे एलएसटीएम में क्या होता है? ट्रेनिंग मेथड, train directly on sequential data using back propagation through time. So this is not a hit and trial pre-trained data, already इसमें concept exist नहीं करता। Now moving forward, third चीज है जो हमारी, वो है context handling, कि किस तरह से आप context को handle करोगे। Now if I explain this, तो GPT के अंदर uses self-attested attention to capture context from the entire input sequence। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नाउ अदर साइड पे मेंटेन कॉन्टेक्स्ट यूजिंग मेमोरी सेल्स एंड गेट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखो, मेमोरी सेल का यूज किया जाता है बेसिकली कॉन्टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए प्रॉपरली, ताकि मॉडल कॉन्टेक्स्ट को सही से पहचान सके। मूविंग फॉरवर्ड, देन जो हमारा जीपीटी मॉडल होता है, दिस कैन हैंडल लॉन्ग इनपुट सीक्वेंस ड्यू टू द अटेंशन मैकेनिज्म। अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है? कि वट एवर यू गिव टू देम, ओके, उसको वो टोकनाइजेशन करेगा। टोकन का मतलब हर एक वर्ड को अलग अलग पीसेस में तोड़ेगा, उसके अगेंस्ट एक आईडी असाइन करेगा और उसको सॉल्व करता जाएगा, देन आपको आउटपुट देगा। यहाँ पे क्या होता है एलएसटीएम में? इट लिमिट्स बाय वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, मेक इट चैलेंजिंग, और लॉन्ग सीक्वेंस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं ग्रेडियंट प्रॉब्लम पे, फंक्शन पे हिट करता है। तो दैट्स वाई चैट जीपीटी इज मच मोर पॉपुलर, आप लोग देखोगे, बिकॉज वो एक एग्जाम्पल है जीपीटी मॉडल का। एलएसटीएम मॉडल यू विल नॉट बी सीइंग मच इन द मार्केट, बट दे आर देयर। ओके, नाउ द थिंग इज, टेक्स्ट जनरेशन क्वालिटी किसकी बेटर होती है, वो बात करते हैं। प्रोड्यूस कोहेरेंस एंड कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट टेक्स्ट, ऑफन इन डिस्टिंग्विश
फ्रॉम ह्यूमन राइटिंग। ऑब्वियसली ये इस तरह का टेक्स्ट जनरेट करता है। आप चैट जीपीटी पे जब भी कोई क्वेरी दोगे, टेल मी अबाउट गोवा, टेल मी अबाउट ह्यूमन, तो वो आपको इतना बेहतरीन टेक्स्ट डिफाइन करके देगा, बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ। ऑन द अदर हैंड इट कैन जनरेट टेक्स्ट बट मैनी स्ट्रगल विद द कोहेरेंस ओवर लॉन्ग पैसेजेस। इसमें आपको डेटा की क्वालिटी जो है, आपको जो आउटपुट की क्वालिटी है, वो उस लेवल पे मिलती ही नहीं है बेसिकली, जो कि जीपीटी में मिलती है। नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रेनिंग जो डेटा है, अब तक हमने टेक्स्ट जनरेशन की बात करी, जो ट्रेनिंग डेटा है, इट रिक्वायर लार्ज स्केल ट्रेनिंग डेटा फॉर प्री ट्रेनिंग। ऑन द अदर हैंड इट कैन बी ट्रेन्ड ऑन स्मॉल डेटा सेट्स बट मे नॉट जनरेट एज वेल एज जीपीटी। मतलब कम डेटा यूज लेगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा आउटपुट भी जनरेट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जो चैट जीपीटी है, अंतहीन डेटा पे उसकी ट्रेनिंग हुई है, इतना ज़्यादा डेटा बैकएंड में ओपन एआई जो कंपनी है, जो ओनर है चैट जीपीटी की, उसने इतना ज़्यादा डेटा पे उसको ट्रेन किया है दैट इट हैज़ बीन वर्किंग सो फ्लॉलेसली। आप कुछ भी देख लो, कोडिंग करवा लो, ऐसे लिखवा लो, एग्जाम क्रैक करवा लो, कोई भी क्वेश्चन दे दो, मैथमेटिक प्रॉब्लम दे दो, प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग की हो चाहे कुछ भी हो, वो सॉल्व कर देता है, नो चैलेंज। अब देखिए यूज केस बात करते हैं, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, तो सूटेबल फॉर कन्वर्सेशनल एजेंट, स्टोरी जनरेशन, सब चीज़ों के लिए ये यूज होता है। बेसिकली आई वुड से जो जीपीटी है उससे आप कुछ भी करवा सकते हो अप टू अ लिमिट। ओके, नाउ ऑफन यूज फॉर टास्क लाइक लैंग्वेज मॉडलिंग, टेक्स्ट प्रिडिक्शन। तो ये सब जो है ना आपका एलएसटीएम, ये बहुत ज़्यादा मार्केट के लिए, हर बंदे के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो मोस्टली लोग हैं उनको जीपीटी ही हेल्प कर पाएगा। तो वो है हमारा यूज केस। नाउ परफॉर्मेंस जनरेटिव, दिस हैव अ बेटर परफॉर्मेंस। ओके, दिस इज जनरली आउट परफॉर्म एलएसटीएम इन जनरेटिंग ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया चैट जीपीटी ऑब्वियसली उससे कोई compete अभी नहीं कर पा रहा है, चाहे वो किसी गूगल का प्रोडक्ट है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। देयर इज नथिंग विच कैन बीट चैट जीपीटी एट द मोमेंट। So this is good for specific task but can be outperformed by newer architecture. So this is just a hit and trial. ये कर नहीं पा रहा है but कर सकता है. We are talking about that. Now last difference देखिए, implementation complexity. This is much more complex. Obviously GPT मच मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डेटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वो भी एक रीज़न है। मच मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द नीड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन एंड अटेंड, जो आपका अटेंशन मैकेनिज्म है। मतलब इतना सारा डेटा आपको प्रोसेस करना है। इट्स नॉट जीबी, इट्स नॉट टीबी, जेटाबाइट, पेटाबाइट्स में वो डेटा होता है। इतने सारे डेटा को प्रोसेस करना है, इट्स नॉट दैट ईजी। तो दैट्स वाई मार्केट में आप देखोगे कि चैट जीपीटी का जो एक मार्केट में बूम है वो इसीलिए है। आप एलएलएम मॉडल्स जितने भी बिल्ड किए गए हैं चैट जीपीटी के थ्रू, चैट जीपीटी इतना बेहतरीन परफॉर्म करता है। आप चाहे इमेज जनरेट करवा लो, आप प्रोग्रामिंग उनसे जनरेट करवा लो, आपकी प्रोग्रामिंग में अगर कोई इशू है आप वो तक भी उससे पूछ सकते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी परफॉर्मेंस इज अमेजिंग। नाउ लेट्स मूव टू दिस अदर वन विच इज एलएसटीएम। इट्स सिंपल टू इंप्लीमेंट बट कैन रिक्वायर केयरफुल ट्यूनिंग ऑफ हाइपर पैरामीटर्स। हाइपर पैरामीटर क्या होते हैं? वो पैरामीटर जो कि आप पास करते हो, क्योंकि डेटा बहुत ही कम रहता है कंपेरेटिवली जो आप जीपीटी मॉडल के अगेंस्ट में इसमें बात करते हो। तो अब मैं देता हूं कंक्लूजन। देखिए दोनों को कंपैरिजन में चैट जीपीटी या चैट जीपीटी एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूं, जीपीटी जो मॉडल होगा वो ऑब्वियसली आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसको आपने इतने ज्यादा डेटा पे ट्रेन करा है। जितना ज्यादा डेटा उतनी ज्यादा वैरायटी, जितनी ज्यादा वैरायटी उतना फास्ट प्रोसेसिंग वो करता है। ये है बेस्ट बात। अगर बहुत सारा डेटा है और वो प्रोसेस फास्ट ना कर पाए तो देन वो उतना सक्सेसफुल नहीं है कॉन्सेप्ट, राइट? बट दैट कॉन्सेप्ट इज गोइंग सो सक्सेसफुल। अमाउंट ऑफ आप डेटा देख लो, आप बड़ी से बड़ी चीजें उससे पूछ लो, जो टफेस्ट एग्जाम है दुनिया के उसके आप क्वेश्चंस उसको दे दो, इट कैन सॉल्व दिस बिकॉज अंतहीन डेटा के ऊपर इसकी ट्रेनिंग हुई है। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को मैं रैप अप करूंगा एंड जीपीटी एंड एलएसटीएम के ऊपर जो हमारा ये वीडियो है दिस इज गोइंग टू एंड हेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोग अक्सर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इफ यू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज शेयर द कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। अगर आपकी कोई सजेशन है मैं उनको हमेशा अकोमोडेट करता हूं, मुझ में भी कमियां हैं मैं उनको दूर करना चाहता हूं एंड और अमेजिंग कंटेंट आपको देना चाहता हूं। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट्स माय लास्ट थिंग। थैंक यू सो मच गाइज।